जब ढूंढता तुम्हें था कुंज और वन में, तब तुम खोजते मुझे थे दीन के सदन में। हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जीवन में सफल होने का, चाहे वो आपके नौकरी पेशा कैरियर वाली सफलता की बात हो या फिर आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात हो, मोक्ष की प्राप्ति की बात हो, उसके बारे में संत रविदास जी ने, जिनका जन्म वाराणसी के ग्रामीण अंचल में हुआ था, उन्होंने अपने दर्शन में, अपने विचार में, उनके जीवन से हमको सीखने को मिलती है, उन्होंने बताया है। दोस्तों, आपको सफलता, चाहे वो करियर हो या फिर आत्मा से परमात्मा की मिलन अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, आध्यात्मिक सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि मन का मैल दूर न हो। दोस्तों, मन का मैल तभी दूर होगा जब आप हर तरह के भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, अहम, मैं, घमंड, अहंकार को आप अपने से परे दूर कर पाएंगे। जब आपका मन शांत होगा, जब आपका मन बिल्कुल नेचर, प्रकृति के अनुसार बिल्कुल स्वच्छंद होगा, तभी जाकर के आपको करियर की या आध्यात्मिक सफलता मिल पाएगी। दोस्तों, संत रविदास के दर्शन से यही पता चलता है, यही हमें सीखने को मिलता है, यही उन्होंने बताया है कि प्रभु की प्राप्ति, प्रभु से मिलन तभी हो पाएगा जब आप अपने पूरे तन मन से लीन होकर के कर्म करते हुए प्रभु को याद करेंगे। यानी कर्म मार्ग से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा। दोस्तों, संत रविदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने काम में इस तरह से इतना लीन हो जाते थे कि एक बार का वाकया है कि कोई उधर से गुजर रहा था और वो अपने जूता सिलने का काम कर रहे थे। तभी वो राहगीर वापस आता है और पूछता है उनसे कि मैं इधर से जा रहा था, मेरे सोने की कंगन कहीं गिर गई है, तुमने देखा है क्या? पर दोस्तों, कंगन गिरी भी हो तो उन्हें उस कंगन से क्या मतलब? वो तो अपने काम में लीन थे, मशगूल थे, तल्लीन थे। वो इतने अपने काम में डूबे हुए थे कि उनके अगल बगल, आजू बाजू, आमने सामने क्या हो रहा था उन्हें कुछ पता ही नहीं था। फिर भी बार बार आग्रह करने, बार बार प्रेषित करने से आहत होकर के संत रविदास जी ने अपने कठौती में जो पानी रखा था उसको छिड़का और जैसे छिड़का वैसे ही सोने की कंगन आ गई कठौती में और उन्होंने निकाला कठौती से सोने के कंगन और उस राहगीर को दे दिया। तो दोस्तों, वास्तव में
वो कंगन शायद वहां थी नहीं, पर संत रविदास ने अपने कर्म मार्ग से जो दैवी शक्ति को प्राप्त किया था, जो सुपर नेचुरल पावर को प्राप्त किया था, उस शक्ति के आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही उस कंगन को वहां पे प्रस्तुत किया और उस राहगीर को खुश करके वहां से जो अवसाद में था कंगन गुम होने के राहगीर, उसे खुश होकर के दिया और वो ले गया। और दोस्तों, संत रविदास जी के जीवन से यही हमें पता चलता है, उनके विचारों से यही पता चलता है कि कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। छोटे या बड़े कर्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा और बड़ा तो वो होता है जिसकी सोच छोटी और बड़ी होती है। जिसकी सोच नीच है वो नीच है, जिसके कर्म ऊंच नीच है वो ऊंच नीच नहीं होता। ऐसा उनको विचारों से हमें पता चलता है। तो दोस्तों, आप भी अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, चाहे वो आपकी करियर हो, आध्यात्मिक सफलता हो, आत्मा से परमात्मा की मिलन हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, वास्तव अपने आप को पहचानना चाहते हैं, वास्तव जिंदगी में अगर अपने आप को जानना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, आध्यात्मिक सफलता चाहते हैं, तो हर तरह के भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, धर्म और दूसरे धर्म से भेदभाव, इंसान से इंसान के भेदभाव को खत्म करें और बिल्कुल जैसे आप प्रकृति में आए हैं उसी तरह अपनी प्रकृति को रखिए। प्रकृति के अनुसार, प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करता, ऊपर वाला किसी से भेदभाव नहीं करता। एक बार का वाकया है दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में पूर्व की क्लिपों में देख लिए हैं कि एक सरदार जी जूते के पास बैठे हैं और पॉलिश कर रहे हैं। मैं अपने विद्यार्थी काल में गुरुद्वारा शीशगंज में गया था। अपने वुडलैंड के जूता को मैंने उधर जमा किया और उसके बाद गुरुद्वारा शीशगंज में गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन किया, माथा टेका और वापस आया। तो जब मुझे वापस जूता मिलता है, मैं अपने जूते को पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो जूते को बहुत ही सुंदर तरीके से पॉलिश करके चमका कर दिया गया था और मेरी जूता जो था वो बिल्कुल अनपॉलिश्ड थी, उसका रूप बदला हुआ था। तो मैं अंदर देखा कि जो जूता जमा कर रहे थे बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े सरदार जी, वे ही उस जूते को चमका करके पॉलिश करके दिए थे। वास्तव में वहाँ नौकरी नहीं करते थे, वो सेवा करने आते थे। उनके तरह कई सेवादार थे और फिर उनसे बातचीत से पता मिला तो वहाँ पे अपने अहम को, मैं को दूर करने आते हैं, आध्यात्मिक सफलता के लिए, आध्यात्मिक खोज के लिए आते हैं, मन की शांति के लिए आते हैं, मन की मैल को दूर करने के लिए आते हैं।